प्रिय विद्यार्थियों, अपने क्लास बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास, टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। हम सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के परिचय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिचय से पहले हमें उस पृष्ठभूमि की जानकारी होना आवश्यक है जिस पृष्ठभूमि के आधार पर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। आपको ये विदित है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक उक्ति कही जाती थी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य संपूर्ण विश्व में फैला हुआ था। इसके कारण कहा जाता है कि उनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। एक समय था जब ब्रिटिशर्स संपूर्ण विश्व पर अपना प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित किए हुए थे, लेकिन शनै शनै राजनीतिक घटनाक्रम बदले, परिस्थितियां बदली और विश्व में जब जन जागृति हुई तो ब्रिटिश सरकार के विरोध प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसे ही प्रतिरोध की कड़ी के रूप में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उपनिवेशों का एक सम्मेलन था जो फिलाडेल्फिया में हुआ था। इस फिलाडेल्फिया में जब उपनिवेशों का सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में इन सभी ने इस बात को लेकर के बड़ा मंथन किया कि आखिरकार हम अपनी आज़ादी को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी सोच को लेकर के फिलाडेल्फिया में यह सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को हुआ, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव कहा जाता है, और उसमें ही पहली बार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि इसी घोषणा के साथ ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज चुका था और यह स्वतंत्रता संग्राम 1783 की पेरिस की संधि के साथ ही स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे जब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती हैं, जब देशवासियों में स्वाभिमान की भावना जागृत होती है, जब उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है, तो प्रतिशोध के रूप में स्वतंत्रता का शब्द परिलक्षित होता है। ऐसी ही स्थिति अमेरिका के साथ भी हुई। हम आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, उसके मुख्य कारण क्या थे, वे कौन कौन से कारण थे जिसके फलस्वरूप अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। हम पहला कारण लेते हैं धार्मिक मतभेद की नीति। अब धार्मिक मतभेद क्या है? धर्म के आधार पर किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में हम अगर असमानता का व्यवहार करते हैं उसे धार्मिक मतभेद कहा जाता है। विश्व में लगभग विभिन्न धर्मों के मतावलंबी रहते हैं। अगर हम जनसंख्या के आनुपातिक हिसाब से देखें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में क्रिश्चियन ईसाई संप्रदाय के लोग रहते हैं, द्वितीय स्थान पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं और तृतीय स्थान पर हिंदू धर्म के लोग आते हैं। सबसे बड़ा जो धार्मिक संप्रदाय है वो ईसाई है। तो इस प्रकार से हम विश्व परिदृश्य में देखते हैं तो और भी सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और भी कई धर्म हैं, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो धार्मिक मतभेद की नीति थी वह एक बहुत बड़ा कारण बने। धार्मिक मतभेद के कारण व्यक्ति में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है या उसको धर्म के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। तो ये धार्मिक मतभेद की नीति है, ये पहला तत्व है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले कारण के रूप में हम इसको परिलक्षित करते हैं। द्वितीय कारण है सामाजिक विभिन्नता की अवधारणा। अब सामाजिक विभिन्नता का मतलब सोशल डाइवर्सिटी। समाज क्या है ये हमें जानकारी होनी जरूरी है। समाज का मतलब एक
ऐसी व्यवस्था जिसमें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ जीवन जीने की शुरुआत करते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। तो सामाजिक विभिन्नता से तात्पर्य समाजों में जो विभिन्नताएं थी, समाज में जो समाज में असमानता थी, वो असमानता ने ही असंतोष की भावना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। तो सामाजिक विभिन्नता भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को परिलक्षित करता है। नेक्स्ट में हम अध्ययन करते हैं शासन प्रणाली का दूषित होना। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली, उत्कृष्ट शासन प्रणाली उस राष्ट्र के विकसित होने का या उस राष्ट्र के एक अच्छे देश होने का प्रमाण देती हैं। लेकिन अगर यदि शासन प्रणाली में अवरोध उत्पन्न होता है, शासन प्रणाली में अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, शासन प्रणाली में शासक किसी न किसी प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेही उसकी कम होने लगती है या जवाबदेही समाप्त होने लगती है, तो जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब शासन व्यवस्था में कानून व्यक्ति के बीच मतभेद शुरू कर देता है तो उस शासन प्रणाली दूषित होने लगती है। कुछ इसी ही प्रकार के तत्वों का समावेश अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हुआ। दूषित शासन प्रणाली के कारण अमेरिका वासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रतिरोधात्मक रूप से आंदोलन की शुरुआत की, जो एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगली कड़ी में हम देखते हैं उपनिवेशवासियों के प्रति ब्रिटेन का भेदभाव। उपनिवेशवासी यानी अमेरिकी लोग जो अमेरिका में रहने वाले थे, ये उपनिवेशवासी थे और उन पर आधिपत्य ब्रिटिश सरकार का था। तो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी या कर्मचारी या ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों का व्यवहार अमेरिकी उपनिवेशवासियों के साथ अच्छा नहीं था। वे उनको स्लेव अथवा गुलाम की तरह रखते थे, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे, उनको अपने अधीनस्थ नीति के अंतर्गत रखते थे, उनको समकक्षता का दर्जा नहीं देते थे और उन पर सिर्फ मात्र शोषण की नीति के आधार पर ही कार्य करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, इसके कारण है वो उपनिवेशवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। हमारे ही राष्ट्र में हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित करके हमको ही मान सम्मान प्रदान नहीं है, इस प्रकार के एक स्वाभिमान शब्द के साथ ही एक आक्रोशित भावना उत्पन्न हुई, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रस्फुटित करने का कार्य किया। अगला तत्व आता है बुद्धिजीवी वर्ग का उदय। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व इसका गवाह है, चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हो, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशंस हो, चाहे रशियन रिवॉल्यूशंस हो, चाहे और भी किसी भी देश में कभी भी क्रांति हुई हो, क्रांति हमेशा बौद्धिक वर्ग के मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। बौद्धिक वर्ग से तात्पर्य वह वर्ग जो विवेकशील हैं, जो चिंतनशील हैं, जिसमें मानव, देश और समाज को समझने की योग्यता है या बुद्धि है, जो अपने विचारों से किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से देश और समाज को प्रभावित करते हैं, उसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ने मुख्य रूप से आज़ादी में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवी वर्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग में अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू थे और भी कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने साहित्य पुस्तकों के द्वारा, लेखनी के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा जनता में वह छाप छोड़ी कि जनता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गई और स्वतंत्रता का बिगुल बच गया। आगे का जो तत्व है वह है स्वायत्तता की भावना। स्वायत्तता किसे कहते हैं, यह हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। स्वायत्तता से अभिप्राय स्वतंत्रता है। ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार से अमेरिकी उपनिवेश को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई थी। वहाँ के संसाधनों पर और संपूर्ण आधिपत्य के साथ ही स्वायत्तता के नाम पर उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। ऐसी स्थिति में स्वायत्तता के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच में विरोधात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिबंध। आपको जानकारी होगी कि
ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में औद्योगिक और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मात्र वहाँ से कच्चा माल आएगा और पक्का माल यहाँ पर मशीनों में ब्रिटिश उपनिवेशों के माध्यम से पक्का माल वापस उपनिवेश के क्षेत्र में जाएगा और वहाँ पर उसकी खपत होगी, लेकिन उनको किसी प्रकार से व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति में व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण वहाँ के स्थानीय व्यापारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू कर दिया। इसी प्रकार से सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था और विश्व में ब्रिटेन को बड़ी अपने आप को अकेलापन महसूस हो रहा था, जिसके कारण कमज़ोर स्थिति के कारण वह अमेरिकी उपनिवेश को अपने अधीन करने में सक्षम नहीं रह पाया। तात्कालिक कारण था बॉस्टन टी पार्टी हत्याकांड था, जिसके अंतर्गत एक बॉस्टन नामक नगर पर एक चाय की जो ब्रिटिश चाय थी उसको प्रतिरोधात्मक रूप में उसके चाय के जो पैकेट थे, डब्बे थे, वो समुद्र में फेंक दिए गए। इसका तात्कालिक कारण बॉस्टन की हत्याकांड माना जाता है। इसी के साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ये महत्वपूर्ण जो कारण हैं इनको हमने समझाया है। धन्यवाद।